सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। और हम कर रहे हैं क्लास 11th का बिजनेस चैप्टर नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर बात किए थे पब्लिक कंपनी के बारे में, प्राइवेट कंपनी के बारे में, जिसके अंदर था हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी और था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। इन तीनों टॉपिकों के बारे में बात किए थे। लेकिन इस पार्ट के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एमएनसीज कंपनी के बारे में, जॉइंट वेंचर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में। सो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। सो हमारा पहला टॉपिक है मल्टीनेशनल कंपनी, जिसे एमएनसीज बोलते हैं और ग्लोबल इंटरप्राइजेस भी बोलते हैं। सो एमएनसीज आर जाइजेंटिक कॉर्पोरेशन विच हैव ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ कंट्री। मतलब कि जो एमएनसीज होती है वो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, यानी कि बहुत बड़ा कंपनी है, जो कि अपने ब्रांच को अलग अलग कंट्री में खोलती है, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं अलग अलग कंट्री में। जैसे कि वॉलमार्ट, जो कि सबसे रिचेस्ट एमएनसीज है, जो कि 2018 में मतलब काउंट किया गया था, तो वो सबसे रिचेस्ट एमएनसीज निकली थी। सो ये एग्जाम्पल है हमारा वॉलमार्ट, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी का है। और अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि एमएनसीज कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। सो पहला फीचर है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देयर ऑपरेशनल एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्री ऑफ इट्स ओन कंट्री। मतलब कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती है वो अपने ब्रांच को दूसरे देश में भी फैलाती है और अपने प्रोडक्ट को बेचती है। सो ये पहला फीचर हो गया। और दूसरा फीचर है हमारा सेंट्रलाइज कंट्रोल। दे हैव देयर हेडक्वार्टर इन देयर होम कंट्री एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस एंड सब्सिडीज। हाउएवर देयर इज नो इंटरफेरेंस इन डे टू डे ऑपरेशन। मतलब कि जो एमएनसीज कंपनियां होती हैं उनके ब्रांच अलग अलग कंट्रियों में होते हैं, लेकिन जो उसका हेड क्वार्टर है, मतलब कि जहाँ से पूरे कंपनी सारे ब्रांचेस को कंट्रोल किया जाता है, वो उनका होम कंट्री में होता है, यानी कि उनके खुद के कंट्री के अंदर होता है। और वहीं से जो है सारे ब्रांचेस को कंट्रोल करते हैं और उसके अंदर जो भी डे टू डे ऑपरेशन हो रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है किसी भी तरह के। सो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर। और तीसरा फीचर है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। एमएनसीज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोसेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्स। They are able to tap fund from various sources like equity share, debenture or bond to the public and also from the financial institute and international bank। मतलब जो एमएनसीज कंपनी होती है उनको चलाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ता है, ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो इनके ब्रांचेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर यानी कि बहुत सारे देशों में होते हैं। सो उसको चलाने के लिए ज़्यादा कैपिटल की जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो हमारा ये कैपिटल है, यानी कि जो पैसे हैं, वो हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल बैंक जो है प्रोवाइड करवाती है बिजनेसमैन को। सो ये हो गया हमारा थर्ड, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज। और फोर्थ है एडवांस टेक्नोलॉजी। कंप्यूटराइजेशन एंड अदर इनोवेशन हैव कम ड्यू टू टेक्नोलॉजी एडवांस प्रोवाइडेड बाय एमएनसीज। मतलब कि एमएनसीज द्वारा जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो काम करने की मशीनें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती है न्यू, मतलब कि न्यू वर्जन की करवाई जाती है, ताकि जो प्रोडक्शन हो अच्छी तरीके से हो सके और प्रोडक्टिव हो। सो ये हो गया हमारा फोर्थ, एडवांस टेक्नोलॉजी। और फिफ्थ है हमारा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। The marketing strategy of MNCs are far more effective than other company because they use aggressive marketing strategies like advertising and self promotion for increasing their sale in short period। मतलब कि जो MNCs कंपनियां होती है वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से जो है अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बेचती है। मतलब कि जो सेल प्रमोशन होता है उनका इफेक्टिव होता है बाकी कंपनियों के मुकाबले। सो ये हो गया हमारा फिफ्थ फीचर MNCs का। और सिक्स्थ है प्रोडक्ट इनोवेशन। MNCs आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर हैविंग हाईली sufficient research and development department engaged in the task of developing new product and superior design for existing product। मतलब जो एमएनसीज होती है वो इनोवेशन करते रहती है अपने प्रोडक्ट के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा, ताकि जो हमारा मार्केट यानी कि जो लोग हैं जो उनका प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको अच्छा लगे, अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कराया जा सके, वो भी मतलब कि लो कॉस्ट के साथ। सो ये हो गया हमारा सिक्स्थ। और सेवेंथ है फॉरेन कोलैबोरेशन। Collaboration with other country have resulted in the creation of monopoly and the concentration of power in a few hands। मतलब कि फॉरेन कोलैबोरेशन की वजह से जो हमारा दूसरे देश के साथ जो संधि है, जो रिश्ता है, मतलब कि जो रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, जो लेन देन होता है प्रोडक्ट्स के, वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो ये हो गया हमारा सेवंथ फीचर, फॉरेन कोलैबोरेशन। सो ये हमने बात कर ली एमएनसीज और इसके फीचर्स के बारे में। और अगला टॉपिक के अंदर बात करेंगे जॉइंट वेंचर के बारे में। जॉइंट वेंचर क्या होता है, सो चलिए देखते हैं जॉइंट वेंचर क्या होता है हमारा। सो अ जॉइंट वेंचर इज अ पूलिंग ऑफ रिसोर्स एंड एक्सपर्टाइज बाय टू और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। मतलब कि जब दो कंपनियां या दो इंडस्ट्री जो है एक साथ आते हैं किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे ग्रीन गैस एलटीडी, जो कि एक एग्जांपल है जॉइंट वेंचर का। जो ग्रीन गैस है उसका उत्पादन गेल और आईओसीएल इंडस्ट्री जो है दोनों मिलकर करती है, यानी कि ये दोनों कंपनी जो है ग्रीन गैस को बनाने के लिए ही एक साथ आई है, एक साथ मिलकर बनाती है, जो कि आजकल सीएनजी के रूप में जाना जाता है, गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। सो ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर। और अब बात करते हैं कि जॉइंट वेंचर कितने प्रकार का होता है।
सो बेसिकली जॉइंट वेंचर जो है दो प्रकार का होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर और इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। सो पहले बात करते हैं कि हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर क्या होता है। अ न्यू जॉइंटली ओन्ड एंटिटी इज नॉट क्रिएटेड, देयर इज ओनली एन एग्रीमेंट टू वर्क टुगेदर। इसमें एक जो है क्रिएशन नहीं होता ओनर का, यानी कि ऐसा नहीं कि जो दो कंपनी है मिलकर काम कर रही है तो एक नया ओनर बनेगा, यानी कि जो है शेयर होगा प्रॉफिट, इसका ऐसे इसमें तामझाम नहीं है। इसमें जो है एक एग्रीमेंट के तहत आती हैं और दोनों मिलकर काम करते हैं। और इसी का हमारा सेकंड पार्ट है, बोथ पार्टी एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर एंड ब्रिंग सम इनपुट। और इसके अंदर मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर के अंदर जब दो बिजनेस मिलती है तो वो दोनों बिजनेस के पास मतलब कि जो दोनों बिजनेसमैन हैं उनके पास कुछ ना कुछ कंट्रोल होते हैं और कुछ इनपुट लगाते हैं ताकि आउटपुट निकल सके। सो ये हो गया हमारा जॉइंट वेंचर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। अब बात करते हैं इक्विटी जॉइंट वेंचर क्या होता है। इक्विटी जॉइंट वेंचर इज एग्रीमेंट इज वन इन विच सेपरेट बिजनेस एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय टू और मोर पार्टीज शेयर ओनरशिप बाय द पार्टीज इन्वॉल्व एंड मैनेजमेंट ऑफ जॉइंटली ओन्ड एंटिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। यानी कि इक्विटी जॉइंट वेंचर के अंदर एग्रीमेंट होता है और उसके तहत मतलब कि जो है बिजनेस है जो सेपरेट होता है ओनर से, जो दोनों पार्टीज होते हैं उनसे अलग होता है और इसमें जो है एक नया ओनरशिप जो है क्रिएट होता है और उसके तहत जो एग्रीमेंट में लिखा होता है कि कितना प्रॉफिट और लॉस जो है शेयर होगा उन पार्टीज के अंदर, उसमें एक रेशियो बना रखते हैं। जो जितना पैसा मतलब इन्वेस्ट करेगा उसके हिसाब से उन्हें शेयर्स मिलते हैं, यानी कि उनको रेशियो मिलते हैं। जैसे 2:3 के रेशियो में दो पार्टनर्स हैं, इस एक को मिल रहा है 2 और एक को मिल रहा है 3। सो इस प्रकार जो है बांटा जाता है प्रॉफिट और लॉस को जॉइंट वेंचर के अंदर, यानी कि इक्विटी जॉइंट वेंचर के अंदर। सो ये हो गया हमारा दोनों पार्ट। और अब बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि जो हमारा जॉइंट वेंचर होता है उसके फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं। सो पहला है हमारा इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। Joining hand with another add to existence resource and capacity enabling the joint venture company to grow and expand more quickly and efficiently। यानी कि जो हमारा joint venture है उसके अंदर दो बिजनेस मिलकर एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करती है, तो उसके वजह से दोनों बिजनेस की जो है कैपेसिटी है यानी कि जो रिसोर्सेज है ज़्यादा हो जाते हैं दोनों को मिलाकर, तो इसके वजह से जो है हमारे रिसोर्स ज़्यादा हो जाते हैं और इससे जो है हमारा कंपनी जल्दी ग्रो होने के चांसेस होती है। यानी कि जो हमारा कंपनी है उसको ज़्यादा जल्दी से ग्रोथ मिलता है और डेवलप होती है। सो ये हमारा पहला फीचर था। और दूसरा फीचर है हमारा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन लीडिंग टू सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट सेव अ लॉट ऑफ टाइम एनर्जी एंड इन्वेस्टमेंट एज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ऑन टेक्नोलॉजी एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। यानी कि इसके अंदर दो बिजनेस होते हैं तो इनके जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही एडवांस होता है और सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करवाते हैं हमारे मार्केट में अपने कंज्यूमर को। और दो बिजनेस के मिलने के वजह से उनका टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही एडवांस होता है, जिसके वजह से टाइम की बचत होती है और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, यानी कि जो हमारा कॉस्ट है बनाने का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा होती है कंपनियों का। और तीसरा है हमारा इनोवेशन। द मार्केट आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग मोर डिमांड इन टर्म ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। जॉइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विद समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। इनोवेशन का मतलब यही है कि जो मार्केट है सेम मार्केट के अंदर कुछ नया लाना ताकि मार्केट में आपका प्रोडक्ट ज़्यादा चले। सो ये हो गया हमारा इनोवेशन। और फोर्थ है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। व्हेन इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन्वेस्ट इन इंडिया द बेनिफिशियल immediate due to low cost of production they are able to get quality product for their global requirement। यानी कि जब इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जो है इन्वेस्ट करती है इंडिया के अंदर, जब मतलब जॉइंट वेंचर के अंदर, तो इससे जो ज़्यादा बेनिफिट होती है क्योंकि इंडिया के अंदर जो है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में प्रोडक्शन हो जाता है, यानी कि कम प्राइस में प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनियों को जो है बेनिफिट मिलती है, प्रॉफिट होता है ज़्यादा। सो ये हो गया हमारा फोर्थ। और फिफ्थ है हमारा एस्टेब्लिश ब्रांड नेम। व्हेन टू बिजनेस एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर वन ऑफ द पार्टीज बेनिफिशियल फॉर द अदर गुडविल व्हिच आर ऑलरेडी बीन एस्टेब्लिश इन द मार्केट। सो हमारे एस्टेब्लिश ब्रांड नेम के मतलब ही ये है कि जो दो बिजनेस एंटर करते हैं उनका ऑलरेडी मार्केट में जो है नाम होता है, गुडविल होती है, जिसके वजह से उनके नए प्रोडक्ट को जो है मार्केट में सर्वाइव करने में दिक्कत नहीं होती है। यानी कि जब वो नए मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लाते हैं तो वो मार्केट में जो है प्रोडक्ट अच्छे से बिकता है। सो ये हो गया हमारा पांचवा फीचर। सो ये हमने बात कर ली जॉइंट वेंचर, उसके फीचर्स और उसके टाइप्स के बारे में। सो अब हमारा अगला टॉपिक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पीपीपी। PPP is defined as a relationship between public and private entities in the context of infrastructure and other services। मतलब कि जो PPP है उसका बुनियादी ढांचा मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और अदर सर्विसेज के संदर्भ में, यानी कि कॉन्टेक्स्ट में प्राइवेट और पब्लिक की एंटिटी के बीच के जो रिलेशनशिप है उसको बताता है। जैसे कि हमारा पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वाटर एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड स्कूल बिल्डिंग, रेलवे, रोड एंड हाउसिंग। ये जो है हमारा एग्जाम्पल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में।
और अब बात करते हैं हम कि पीपीपी के मॉडल क्या होते हैं, यानी कि उसका वीकनेस और फीचर और क्या स्ट्रॉन्ग, ये सब के बारे में बात करेंगे। सो चलिए देखते हैं क्या है हमारा इसका मॉडल। सो चलिए पहले बात करते हैं पीपीपी के फीचर्स के बारे में। सो पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी टू डिज़ाइन एंड बिल्ड पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि पब्लिक फैसिलिटी को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए जो है प्राइवेट पार्टीज को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और दूसरा फैसिलिटी इज फाइनेंस एंड ओन बाय द पब्लिक सेक्टर, जो फाइनेंस करती है यानी कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसे देती है वो होती है पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट। सो ये हमने बात कर लिया पीपीपी के दो फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं इसका स्ट्रेंथ क्या है, मतलब कि इससे फ़ायदा क्या होता है देश का। पीपीपी हेल्प इन ब्रिंग इनोवेशन, यानी कि इसकी वजह से इनोवेशन होता है, न्यू प्रोडक्ट आते हैं हमारे मार्केट के अंदर। हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इससे हमारा जो है इकोनॉमिक देश का डेवलपमेंट होता है, देश का ग्रोथ होता है। और इसका वीकनेस क्या है, डू नॉट अट्रैक्ट प्राइवेट फाइनेंस इजीली, ये जो है प्राइवेट फाइनेंस को इजीली जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें जो है पब्लिक पैसे लगाती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट लगाती है। सो इसके अंदर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है प्राइवेट पार्टीज़। और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टीज में अराइज ऑन द इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन, इसके वजह से जो है इन्वायरमेंट पर भी कभी कभी फर्क पड़ता है। सो ये हो गया हमारे पीपीपी के दो वीकनेस। और इसका एग्जांपल है हमारा कुंडली मनेसर एक्सप्रेसवे एलटीडी, जो कि पूरा 135 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है और दिल्ली के अंदर ही है। सो ये हमने बात कर लिया पीपीपी का फीचर्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस और एग्जांपल के बारे में। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और हमारा चैप्टर 1, 2, 3 का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना।